अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद काफ़ी चीज़ें तब्दील हुई और हो सकती हैं आगे जाके केस में। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद एक तो पब्लिक प्रेशर की बात होती है, दूसरा वकला ने, जो डिफेंस के वकील हैं, उन्होंने वादा खिलाफी की। उस पर भी बात करेंगे कि क्या मामले अब होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद दो मामला उठे। एक तो मौसमी मैडक, जो मैंने बताया आपको, लिबरल माफिया, बनैन माफिया, ये जो लोग हैं, ये लोग उठ गए और कहना शुरू हो गए कि ये वीडियो वायरल क्यों की गई। और नूर की सपोर्ट में डेफिनेटली मैं उनकी कदर करता हूँ, लेकिन उनको मैं कुछ उसमें इन्फ्लुएंसर और बड़े अच्छे तबकात के लोग थे जो कि बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन 4 महीने से वो खामोश थे नूर के मामले पे। असमत आदम खोर, वो रिहा हो गई जमानत पे, ठीक है, और वहां पे वो चुप रहे। अदालत के बाहर नूर मुकद्दम की फैमिली चाट पकड़ के खड़ी होती रही, वो चुप रहे। लेकिन जब ये ट्विटर पे ट्रेंड चला तो वो आ गए, क्योंकि उन्होंने अपना मंजन बेचना था। तो कहने का मकसद ये है कि मैं खुद खिलाफ हूँ सीसीटीवी फुटेज चलाने के, लेकिन मैंने उस पर एक और मौकफ अपनाया। उस पर इन बनैन माफिया के लोगों ने, बाजियों ने, आंटियों ने बड़े बड़े अजीब मेरे बारे में बातें की, बैकलैश आया। खैर, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन अब मैं ज़रा कहूँगा कि 17 तारीख को जो पेशी समात है, उस पर नूर की फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से, ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, एक प्रोटेस्ट है जो कि उन्होंने पहले से ऐलान कर दिया इस वजह से कि हम पीसफुल अदालत के बाहर, जस्टिस तार अबानी की, जो आपको पता है F8 कचहरी में, उसके बाहर ये हम इकट्ठे होंगे, गैदरिंग करेंगे प्ले कार्ड्स के साथ, जो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। और वहाँ पे 17 नवंबर को F8 कचहरी के बाहर दिन 11 बजे वहाँ पे ये जो इस्लामाबाद की जितना बनैन माफिया है और जितनी पढ़े लिखे लिबरल्स हैं जिनको बड़ी तकलीफ होती है, वो वहाँ जाएं, सपोर्ट करें। क्योंकि मैं यही बात कर रहा था कि सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ इस बात पे नहीं कि सीसीटीवी क्यों वायरल हुई, इस बात पे कि दरिंदे को लटकाओ, असमत आदमखोर की जमानत क्यों हुई। मतलब कहने का ये कि अवाम का जो एक होता है पब्लिक प्रेशर, तो वो तो ये सजा के ऊपर होता है ना, कि मतलब इंसाफ मिले, ठीक है। तो इंसाफ की बात करें। और जहां तक बात है सीसीटीवी फुटेज वायरल होने की, तो मैं कुछ चीज़ों को समझता हूँ कि ये चीज़ें होनी होती हैं। मिसाल के तौर पे एक बीमारी से निपटने के लिए इंसान को बाज़ औक़ात तकलीफ काटनी पड़ती है। तो ये जो बीमारियां हैं ना, 12 की 12, ये जो मुल्ज़मान हैं, इनसे निपटने के लिए ये तकलीफें इसलिए काटनी पड़नी है कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं और जिस किस्म के लोगों के इर्द गिर्द हम घिरे हुए हैं, जिस किस्म के वकला हैं डिफेंस के, जिस किस्म के ये दरिंदे हैं 12, तो ये अदालत में ये भी अभी आप तवक्को करें कि आगे जाके किरदार कुशी बहुत करेंगे और शौकत मुकद्दम साहब को तोड़ने की, उनको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक लम्हा फिक्री है, लेकिन एक हकीकत भी है। तो इसमें मेरा ये मौक़िफ़ था कि अवाम की सिंपथी नूर के साथ मिल जाए, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं ऐसी बात करें कि उस वीडियो को पॉजिटिवली यूज़ करें। लेकिन मुझे बैकलैश आया तो मैंने परवाह तो नहीं की। लेकिन फिर अगली बात कि शौकत मुकद्दम साहब के बारे में मुझे बताया गया कि उनको जो है वो अच्छा नहीं लगा कि सीसीटीवी वीडियो वायरल हुई और लोगों ने उसको फिर लगाया भी। अब इसमें मैं बात करूं तो शेयर की जहां तक बात है कि वीडियो शेयर हुई, तो सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सारा कुछ, तो वो जब चीज़ वायरल होती है और पीछे से एक शैतान वायरल कर देता है, वो चीज़ फैल जाती है। मेरे करने या न करने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ना करूं तो वायरल तो फिर भी होनी है। लेकिन मैंने वो जो क्लिप लगा के उस पर तबसरा किया, उसका मकसद आप लोग व्यूअर जानते हैं, वो ये था कि नूर मुकद्दम की सपोर्ट की जाए। मैं पहले दिन से जो मेरा एक ही मौक़िफ़ है, लेकिन उस पर कई लोगों ने मुझे नेगेटिव लिया। खैर, लेकिन मुझे जब पता लगा कि शौकत साहब को ये पसंद नहीं आई बात, तो मैंने अपनी 3 वीडियोज़ जिसके अंदर मैंने क्लिप लगाया था नूर मुकद्दम का, ये सीसीटीवी का, हालांकि वो बाकी सब मैंने लगाया है, बशर लकमान साहब, मारिया ने और बाकी लोगों ने भी, और फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, कहीं पे भी मेरा मतलब है ये चीज़ तो फैल गई, वो मेरे हटाने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने वो 3 वीडियोस अपनी हटा दी हैं, वो मैंने ख़त्म कर दी यूट्यूब से। वो मैंने इसलिए ख़त्म कर दी हैं क्योंकि मैंने एक बात पहले दिन की थी कि वी सपोर्ट नूर मुकद्दम का मतलब है कि शौकत मुकद्दम साहब जो भी कहेंगे हम उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट करेंगे। वो कहेंगे कि वो मुल्ज़िम है तो हम उसको मुल्ज़िम मानेंगे, मतलब हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो उनको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती
डेफिनेटली उनको हम गाइड समझा उनसे मतलब कर सकते हैं, उनको अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो हम उनके साथ खड़े हैं, तो अनकंडीशनली खड़े हैं। तो मेरे से गलती हुई कि मैंने ये लगाई। मेरा मौक़िफ़ और मेरी नीयत वो मेरे व्यूअर जानते हैं वो अच्छी थी। मेरी नीयत और मेरा मौक़िफ़ ये था कि इसको पॉजिटिव यूज़ किया कर जाए कि एक चीज़ वायरल तो होनी होनी है और लोगों ने उस पर बातें भी करनी है, और ये शैतानी हरकतें होनी है। डिफेंस के जो वकला मांग रहे थे और कह रहे थे हम वायरल नहीं करेंगे, और वायरल तो करेंगे वो, ये तो मैंने पहले बता दिया था। और जब वायरल होगी तो मीडिया ने भी चलाई और पूरी दुनिया ने देखा। तो इसको किसी तरीके से कुछ ना कुछ यूज़ किया जाए पॉजिटिवली। पॉजिटिव से मुराद ये कि पब्लिक प्रेशर को दोबारा से जगाया जाए, पब्लिक ओपिनियन को चेंज किया जाए, और नूर की खातर, बेहतरी के लिए बस। लेकिन वो अगर जब मुझे पता लगा तो मैंने उसको अपनी वीडियोस को हटा दिया यूट्यूब से जिसमें वो क्लिप्स थे, और सिर्फ शौकत मुकद्दम साहब की खातर, जो अगर मुझे पता लगा कि उनको पसंद नहीं आई ये बात। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि मैं तो हटा दूंगा और सारी दुनिया लगाती रहेगी, शेयर हो गई, वायरल हो गई। अब इस पे सवाल उठता है कि क्या इस पे कोई कार्रवाई होगी? तो मैं आपको बताऊं इस पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एक नए सिरे से केस चले, कंप्लेंट हो, उसका एक अलग चैप्टर है। इसके अंदर ट्रायल के अंदर कोई मामला नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए उन्होंने ये लीक की, उनको पता था कुछ नहीं होना। और इसके पीछे भी असमत आदमखोर की मेंटेलिटी हो सकती है, ठीक है। और क्योंकि लड़की की किरदार कुशी के सेंस में उन्होंने कोशिश की, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि ये केस दोबारा जिंदा हुआ है इस वीडियो के वायरल होने से। इसका नुकसान करने की कोशिश की शैतानों ने, लेकिन इसका फायदा होगा, क्योंकि जस्टिस जो केस सुन रहे हैं उनको भी पता लगेगा, जज साहब को, कि ये वादा खिलाफी हुई, वीडियो वायरल हो गई, और वो जो 42 घंटे की वीडियो मांग रहे हैं आइंदा के लिए, तो वो उनको नहीं दी जाएगी। इस बिना पे ये पॉसिबिलिटी है कि वो उनको अब मजीद क्लिप नहीं दिए जाएंगे कि पहले भी वायरल हो गए। दूसरा ये कि उस वीडियो के अंदर जो ट्रांसक्रिप्ट में आया था वो सब क्लियर हो गया, तो सज़ा में आसानी हो सकती है, क्योंकि अवाम ने देख लिया कि साफ सी बात है कि एक दरिंदा एक लड़की को पकड़ के लेके जा रहा है, वो बेबस लड़की माफिया मांग रही है, तो किस तरीके से अब वो सजा से बच सकता है। तो ये जो बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वीडियो मेरी नज़र में एक वो क्या कहते हैं कि एक काम होना ही होना है, तो उस काम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ टाल मतलब कहना है कि ये जो है ना आप अज्यूम कर लें कि वीडियो वायरल ना होती, ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन उसको हमने फिर यूज़ सही तरीके से करना था। लेकिन ये अज्यूम करना कि जो लोग इतनी दरिंदगी कर सकते हैं और दरिंदगी करने के बाद उस पर कायम रह सकते हैं, तो उनसे अच्छे की उम्मीद लगाना कि वो एम्पैथी दिखाएंगे या वो वीडियो वायरल नहीं करेंगे, तो उनसे अच्छी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। तो मेरा कहने का मकसद ये कि नूर की फैमिली को हिम्मत कुछ नूर की खातर करनी पड़ेगी, और उनके फ्रेंड्स को खास तौर पे, क्योंकि वो जस्टिस फॉर नूर वालों को भी बड़ी तकलीफ हुई कि वीडियो क्यों वायरल हुई, तो उनको हिम्मत करनी पड़ेगी और इस केस में यकजा होकर लड़ना पड़ेगा। इन बातों पे जोर देने की बजाय जो बातों पे जोर देना चाहिए उस पे दें, सजा पे। हाँ, प्रोटेस्ट करें, सब कुछ करें, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो वायरल हुई है इस पर आप प्रोटेस्ट भी करेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क डालना है तो असमत की बात याद करें कि उसे औरत होने पर ज़मानत मिली। दरिंदे को अब वीडियो में आ गया तो उस पर बात करें कि उसको उसकी सज़ा जल्द से जल्द हो, जो 8 हफ्ते का टाइम है। चौकीदार और माली उनको सज़ा हो, खान सामा की ज़मानत हो गई गरीब पे, उस पर बात हो। ये बातें हैं जो मैटर करती हैं, और ये डेफिनेट बात है, बात समझने मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी दरिंदा होता है ना, यानी कि कातल साइड की जो फैमिली, और जो एक जालिम होता है, एक मजलूम होता है, जो जालिम होता है ना वो हमेशा मजलूम को दबाने की कोशिश करता है, उसको तोड़ने की, उसको कमज़ोर करने की। तो इन चीज़ों से कमज़ोर ना होए, दिल पे कोई ना ले, क्योंकि नूर ने जो उस तकलीफ सह ली 2 दिन, उससे ज़्यादा किसी की तकलीफ नहीं है, ना नूर के वालिद की। नूर के वालिद की तकलीफ का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन जो तकलीफ नूर ने सही है, मैं तो फिर वही कहूँगा कि नूर के वालिद हिम्मत पकड़ते हैं, अदालत जाते हैं और बहुत सब्र का मुजाहरा करते हैं, और एक इंसान की इज्जत का भी मामला होता है कि बेटी है, वीडियो ज़ाहिर बात वायरल, लेकिन जो तकलीफ दे वाक़या हुआ, गर्दन काटी गई, जो उसके साथ ज्यादती की गई, उसके बाद वो सारी चीज़ें उससे पीछे, उस तकलीफ से पीछे रह जाती हैं। तो उस तकलीफ का इंसाफ लेने के लिए, बदला लेने के लिए, जो अदालत के थ्रू इंसाफ लेना है, क्योंकि तो वो उस पर इन चीज़ों से ज़्यादा उस पर फोकस होना चाहिए। अब ये मैं समझाना चाहता हूँ कि समझे, तो आवाम को भी
جو کہ آ جاتے ہیں اور موسمی مینڈک وہ جو دوسرے لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو پہ جو بات کرتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ایسا کریں، یہ 17 تاریخ کو کل پیشی ہے، وہاں پہ 11 بجے پہنچیں، نور مقدم کی فیملی کو سپورٹ کریں، پلے کارڈ لے کے وہاں پہ کم از کم 10,000 بندہ جائے، وہاں پہ پتہ لگے کہ بھائی وہاں سپورٹ ہوئی، کیونکہ ٹویٹیں تو 1 لاکھ آئی ہیں جو کہ اس ویڈیو کے خلاف جو لبرل نے کی، تو 10,000 تو اس میں سے پہنچے نا اسلام آباد کا کم از کم، یہ بات ہے۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ کیس جو چل رہا ہے اس پہ جو مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں ہمت پکڑیں کہ اگر ٹرائل کورٹ سے سزا ہو بھی گئی تو میں اگلی ویڈیوز میں بات شیئر کروں گا کچھ نہ کچھ۔ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بڑی چیزیں چینج کریں گے یہ درندے، جو ان کی پلاننگ ہے، چال ہے، وہ بڑی خوفناک ہے، ٹھیک ہے۔ اور وکیل ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو وہ کس قسم کی چال ہے؟ وہ شوکت مقدم صاحب کو توڑنے کی چال بھی ہے۔ اور میں اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ عوام کو اب ان کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا، اور ان کو بھی اپنی بیٹی کی خاطر یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ عموماً ہمارے پاکستان میں معاملات آگے جا کے طے پا جاتے ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ خیر، میں نے اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی، اور میری طرف سے میں تو معذرت کرتا ہوں کہ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا، میرا پازیٹیو مقصد تھا اور میرے ویور جانتے ہیں۔ خیر، میری نیت پازیٹیو ہونے کے باوجود اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت کرتا ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں، اور میری ایگو کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ مظلوم اور ظالم والی بات، کہ میں مظلوم کا ساتھ دیتا ہوں اور ظالم کے ہمیشہ خلاف ہوتا ہوں اور ظالم کے سامنے گردن نہیں جھکاتا، لیکن مظلوم کی جس کے ساتھ ظلم ہوا اس کو انصاف دلانے کے لیے میں اپنی عزت انا اور یہ چیزوں کو نہیں دیکھتا، تو میں اس لیے معذرت کرتا ہوں کہ بھائی میں نے اگر ایک اچھی نیت سے وہ بات کی اور اگر وہ نہیں پسند آئی تو میں نے اس کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے۔ اور میں نور کو سپورٹ پہلے دن سے کر رہا ہوں اس کیس کو، اور کرتا رہوں گا، اور اگر کردار کشی ہوگی، کریکٹر اسیسینیشن ہوگی تو درندہ اور اس کی فیملی کی ہوگی، ظاہر جعفر اس کی اماں عصمت آدم کی ہوگی، ٹھیک ہے، جو عصمت آدم خور ہے ان کی بات ہوگی، ان سے نہیں ہم ڈریں گے، پھر ہٹیں گے پیچھے۔ اور شوکت مقدم صاحب کو میں ہمیشہ سے پہلے دن سے کہتا ہوں میں سلوٹ کرتا ہوں، اور ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں، ان کی ہمت کو، لیکن ان کو ساتھ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ نور کی خاطر، نور کی خاطر، اس کی تکلیف کی خاطر، یہ اپنے انسان کو جو تکلیف ہو گئی، بہت ہمت ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن اب مزید ہمت کرنی پڑے گی کیونکہ دوسرے بڑے ظالم ہیں، یہ ایک مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے۔ مجھے اجازت دیجیے کہ ڈرامہ___ کی انسٹاگرام کا آئی ڈی ہے، جس نے بات کرنی وہ کر سکتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بڑا ضروری ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا، تھینک یو سو مچ۔